हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम स्टिचिंग एंड आर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको पुरानी साड़ी से किस तरह से हम नई ड्रेस बना सकते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। अनारकली फ्रॉक स्टाइल सूट में बनाऊंगी यहाँ पे इस साड़ी में से। ये जॉर्जेट की साड़ी है, इसमें बॉर्डर लगा हुआ है। पहले हम इस बॉर्डर को इसमें से हटा लेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पे सैंटून की लाइनिंग ली है। 3 मीटर लाइनिंग ली है मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसका बॉर्डर यहाँ पे इस हटा के अलग कर लेंगे। तो बॉर्डर मैंने इसमें से निकाल दिया है। ये प्लेन हमारे पास अब ये है, फैब्रिक यहाँ पे है और ये साड़ी का फैब्रिक 5 मीटर ही होता है। अगर आप चाहो तो आप अलग से भी ये जॉर्जेट का कपड़ा लेके ड्रेस बना सकते हो। सबसे पहले हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और हम इसका मेजरमेंट देखते हैं। सबसे पहले कितना इसका हमें मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे जो कुर्ती की लंबाई है वो है 44 इंच। सूट की टोटल लेंथ है 44 इंच और जो हम ऊपर का बॉडी पार्ट लेंगे वो है 14 इंच का है। तीरा 13 इंच है, सीना 36 है, कमर 30 है और बाजू यहाँ पे फुल स्लीव्स है 25 इंच की। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कितनी भी स्लीव्स इसकी रख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका बॉडी पार्ट ऊपर की जो टॉप है वो निकालेंगे 14 इंच की। उसके लिए मैंने साड़ी को यहाँ पे एक साइड से इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। 15 इंच मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड किया है कपड़े को, क्योंकि 14 इंच हमें तैयार चाहिए और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। 15 इंच मैंने इसकी टोटल जो है यहाँ पे लेंथ ली है और इसको कट कर लेंगे हम बाकी का कपड़ा। अब इसको मैं साइड से एक साइड से यहाँ से फोल्ड करूँगी। जितना भी हमारा सीने का 4th पार्ट होगा उसमें हम 2 इंच प्लस करके उतना कपड़ा हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 36 का 4th पार्ट है 9 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करके 11 इंच मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है। अब हम इसकी यहाँ पे मार्क, सबसे पहले मैं यहाँ पे तीरा रखूँगी। इसका तीरा मैं यहाँ पे लूँगी 6.5 इंच। तो तीरा आपको पता है कि जितना हमारा तीरा होता है उसका हम हाफ ही लेते हैं। जितना मैंने तीरा लिया है उतना ही मैं इसके मोढ़े लूँगी यहाँ पे। अगर आपको सूट की प्रॉपर कटिंग देखनी है तो उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अब हम यहाँ पे सीने की जो मार्किंग है वो करेंगे। तो सीना जितना भी हमारा होता है उसका हम 4th पार्ट रखते हैं और उसमें 2 इंच प्लस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीना अपना 11 इंच रखा है। अब हम अपनी कमर के लिए मार्किंग करेंगे। कमर का भी मैंने 4th पार्ट लिया है और 1 इंच जो हम डार्ट लगाएंगे नीचे इसमें उसके लिए लिया है एक्स्ट्रा और 2 इंच हमारा मार्जिन रखा है हमने। यहाँ पे आर्म होल पे राउंड शेप दे दूँगी मैं यहाँ पे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कमर के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा डार्ट के लिए अलग से रखेंगे। तो इसकी कटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। अब जो हमारे ऊपर के ये दोनों पार्ट यहाँ पे जॉइंट है इनको भी हम अलग कर लेंगे कट करके। तो ये मैंने यहाँ पे पार्ट्स दोनों अलग कर लिए हैं। हम जो बैक का पार्ट है वो अलग निकाल देंगे और फ्रंट के पार्ट में हम यहाँ पे आर्म होल की मैं कटिंग करूँगी जो हम फ्रंट में कटिंग करते हैं। फ्रंट पार्ट में हम अपने यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन मैंने कोशिश की है पूरा डिटेल में सब कुछ बताने की, समझाने की एक एक चीज़। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक पार्ट ये दोनों हमारे तैयार है ऊपर के बॉडी पार्ट के। अब हम अपने नीचे कली की कटिंग करेंगे। तो कली हमने यहाँ पे 16 रखनी है और कमर हमारी है 32 इंच। तो कली जितनी हमारी है उतनी हमें 16 लेनी है। उसमें 4 इंच हम ऐड कर लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 8 इंच है हमारा 4th पार्ट कमर का। तो वो टोटल आएगा 28। 28 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि एक साइड में हमारी 8 कली आएंगी। तो यहाँ पे 3.1 आया है
तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच ही कली ले लूँगी अपने ऊपर से जो हम रखेंगे। टॉप से मैं कली की जो विड्थ लूँगी वो 3.5 लूँगी, लेकिन बॉटम से मैं यहाँ पे इसकी कली की विड्थ मैं 8 इंच रखूँगी। आप चाहो तो अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो आप 10 इंच रख सकते हो बॉटम से इसकी विड्थ। तो कपड़े को मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं जितनी हमें अपनी विड्थ लेनी है, यहाँ पे मैं 8 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। 8 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब 8 इंच का हाफ लेंगे हम, हाफ हमारा 4 इंच आएगा। तो यहाँ पे 4 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है इस तरह से। अब हमें 3.5 इंच अपनी जो है कली की विड्थ लेनी है टॉप की। तो जो मैंने 4 इंच पे यहाँ पे मार्किंग की है वहाँ पे मैं 3.5 का बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे इंच टिप रखूँगी 3.5 इंच का, और दोनों तरफ मैं मार्किंग कर दूँगी। तो 3.5 का हमारा आएगा 1.5 से थोड़ा एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे सेंटर में 4 इंच के मैं रख के दोनों तरफ 3.5 इंच हमारा आना चाहिए इस तरह से। और साइड से हम इस तरह मिला देंगे इसको, जो हमने 3.5 इंच पे मार्किंग की है उसके साइड वाले बिल्कुल कॉर्नर से हम इस तरह से मिलाएंगे। और यहाँ पर मैं 8 इंच रखूँगी। 3.5 इंच हमारी ऊपर से आई है इसकी विड्थ, और नीचे हमारा 8 इंच का घेरा आया है कली का। जिस साइड हमारी 3 इंच आई है उस साइड हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। जिस साइड हमने 8 इंच ली है नीचे की तरफ से, वहाँ पे हम 3 इंच मार्किंग करेंगे। इसी तरह से हमें बाकी की कलियों में भी मार्किंग कर लेनी है और इनको इस तरह से हम मिला लेंगे। कपड़ा जो मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड किया है उसको हम अपनी जो टोटल लेंथ है उसमें से अपना बॉडी पार्ट निकाल देंगे। उस जो बाकी की लेंथ बचेगी उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा करके इतना फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी सारी कलियाँ यहाँ पे निकाल लेंगे। और ये कली की मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है, देखिए। तो ये 14 कली हमारी यहाँ पे निकली है एक इसमें से कपड़े में से, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो 2 कली हमें अलग से निकालनी है इसमें। तो यहाँ पे कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और एक कली को इसके ऊपर प्लेस करके ये मैं कट कर लूँगी यहाँ से। तो हमारी 2 कलियाँ इसमें से निकल आएंगी। इस तरह से हम अपनी 2 कली यहाँ पे साइड के कपड़े में से निकाल लेंगे, देखिए। तो हमारी टोटल कली यहाँ पे 16 हो गई है। अब मैं यहाँ पे स्लीव की कटिंग करूँगी अपने। स्लीव की लेंथ है मेरी 25 इंच, तो उसमें मैं एक्स्ट्रा लूँगी 2 इंच। अगर आपको फुल स्लीव्स नहीं करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं स्लीव्स। तो इस तरह से हम अपनी स्लीव्स निकाल लेंगे यहाँ पे। यहाँ से मैं 3 इंच का यहाँ पे 3 इंच पे यहाँ पे कट डालूँगी। सेंटर में कट लगाएंगे और इसके फ्रंट का जो हम आर्म होल की कटिंग करते हैं फ्रंट साइड की, वो कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारी स्लीव्स भी हमने यहाँ पे निकाल ली है और हमारा कली और बॉडी पार्ट निकल गया। अब हम अपनी जो लाइनिंग है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने बॉडी पार्ट की लाइनिंग की कटिंग कर ली है। अब जो हमारा नीचे कलियों वाला घेरा है उसके लिए हम यहाँ पे कटिंग करेंगे लाइनिंग की। कपड़े को मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है, किनारियों को साइड से मिलाते हुए। टू फोल्ड करने के बाद मैंने इसको दोबारा से फोल्ड किया है, इस तरह देख रहे हो आप। दोनों साइड इसकी फोल्डेड है। तो यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी
तो यहाँ पे मैंने ऊपर से इसकी विड्थ ली है 14 इंच। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि ऊपर में मैं इसमें लाइनिंग में प्लेट्स डालूँगी अंदर की तरफ, और नीचे जितना भी हमारा घेरा है वो हम इसमें पूरा मैंने ले लिया है। और यहाँ पे साइड से मैं हल्की राउंड शेप दे दूँगी इसमें, और ये दोनों पार्ट्स भी हम कट करके अपने अलग कर लेंगे। तो ये हमारी कलियों के नीचे जो हम लाइनिंग लगाएंगे वो हमने यहाँ पे निकाल ली है, और हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे बैक पार्ट में इसकी कटिंग कर रही हूँ। नेक की कटिंग करेंगे हम पहले। नेक की लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 7 इंच। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितनी भी कम ज़्यादा रखना चाहते हो रख सकते हो। और इसकी विड्थ मैंने ली है 2.25 इंच। नीचे से भी मैंने 2.25 इंच ही रखी है। यहाँ पे मैं राउंड शेप नेक बनाऊंगी बैक का। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले मैंने ये लाइनिंग वाले कपड़े में इसकी कटिंग की है नेक की। ये देखिए इस तरह से। और जो कपड़ा हमारे नेक की कटिंग में से निकला है इसी को रख के हम अपने कपड़े पे यहाँ पे रख के इसको कटिंग कर लेंगे। इसमें भी नेक की कपड़े को यहाँ पे 2 फोल्ड करके इस तरह से प्लेस कर दिया है मैंने। इसके चारों तरफ मैंने मार्किंग कर ली है। आपको पता है जॉर्जेट का कपड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा फिसलता है, इसलिए इसमें थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है। तो ये मैंने बैक पार्ट के यहाँ पे दोनों साइड में कटिंग कर ली है, लाइनिंग में भी और अपने कपड़े में भी। और हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको रख दिया है। जो इनकी राइट साइड है वो अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है दोनों पार्ट्स की। तो यहाँ पे हम स्टिचिंग कर लेंगे इसकी। देखिए ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसमें मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी हल्के हल्के। बहुत ही इजी तरीका बताया मैंने आपको नेक बनाने का। ना हमें पाइपिंग लगाने की ज़रूरत है, ना अलग से कोई कपड़ा अटैच करने की। अब इसको दूसरी साइड हम फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे किनारे पे। इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और साइड के सारे कपड़े भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिए है लाइनिंग वाला। अब मैं प्लेट्स के लिए यहाँ पे जो हम डार्ट डालेंगे उसके लिए यहाँ पे मार्किंग करूँगी। तो कपड़े की रॉन्ग साइड से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे मार्किंग की है। 3.5 इंच पे मार्किंग की है मैंने, और 4 इंच की मैंने इसकी लेंथ ली है डार्ट की। 3.5 इंच के दोनों साइड मैंने हाफ इंच पे मार्किंग की है, और उसको मैं इस तरह से मिला दूँगी। अब इसी को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ पे हम थोड़ा हल्का प्रेस करेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी हमारी वो मार्किंग इस तरह से लग जाएगी। तो ये हमने बैक पार्ट में इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और फ्रंट में भी हमें इसी तरह से करनी है। और इसमें मैं डार्ट डाल रही हूँ। इस तरह से हमें अपने बॉडी पार्ट में इस तरह से डार्ट डालनी है। दूसरी डार्ट भी मैं इसी तरह से इसमें डालूँगी। जो हमने दोनों साइड हाफ इंच पे मार्किंग की है वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा बैक पार्ट बन के तैयार है। अब हम इनकी कलियों की स्टिचिंग करेंगे। कलियों को इस तरह से रखते हुए हाफ इंच से कम कपड़ा हमें स्टिचिंग में दबाना है। इस तरह से हमें कलियाँ अपनी अटैच कर लेनी है। 8 कली का पेयर बनाना है हमें। 8 कली एक साइड में और 8 कली बैक साइड में रखनी है। इसी तरह से हम अब बाकी की अपनी कलियाँ यहाँ पे
स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे 8 कली का पेयर बनाया है। अब इसमें मैं इसकी लाइनिंग लगाऊंगी। तो इसमें लाइनिंग मैं इस तरह से अटैच करूंगी, इसकी प्लेट्स डालूंगी इसमें अंदर की तरफ इस तरह से। तो इसकी स्टिचिंग करते हैं। थोड़ा सा गैप यहाँ पे देंगे हम, और बीच में इस तरह से मैं प्लेट्स डालूंगी इसमें। तकरीबन 2 या 2.5 इंच की दूरी पे मैं प्लेट्स डालूंगी। इस तरह से कपड़ा देख लेना है हमें, हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लेट्स डालेंगे। और नीचे की तरफ से मैंने अपने इस लाइनिंग वाले कपड़े को नीचे की तरफ से फोल्ड कर लिया है। हल्की किनारी मोड़ी है मैंने नीचे से। तो इस तरह से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। इसी तरह से हम अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे कलियों वाला। अब इसमें मैं ऊपर का बॉडी पार्ट इसमें स्टिच करूँगी। यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया। ये मेरा बैक पार्ट है। आप चाहो तो फ्रंट का नेक भी इसी तरह बना सकते हो, लेकिन मैंने इसमें फ्रंट का ये डिजाइन वाला नेक बनाया है पर्ल लगा के। तो इसको मैं अगर आपको दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। तो इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप अगर ऐसा नेक बनाना चाहते हो तो आप वहाँ से देख सकते हो और इस तरह का नेक बना लेना। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हो तो आप सिंपल बना सकते हो फ्रंट में, जिस तरह से मैंने बैक में बनाया है। तो हम यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों को यहाँ के तीरा इसका अटैच कर लूँगी। मैं सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे दोनों साइड में। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी स्लीव्स बनाते हैं। तो स्लीव्स में मैं शोल्डर कट लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्लीव्स को पहले यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ ऊपर की तरफ, और इसकी लेंथ मैं लूँगी 3 इंच। आप अगर कम या ज़्यादा रखना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे राउंड शेप में दे दूँगी इसमें, और इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने शोल्डर कट के लिए यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये पाइपिंग कट की है उरेब में। पाइपिंग मैं इसमें लगाऊंगी यहाँ पे। इस तरह से हम अपनी पाइपिंग इसमें पहले सिलाई लगा लेंगे। राउंड शेप देके हमें सिलाई लगानी है, उसको खींचना नहीं है नीचे वाले कपड़े को। एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर दूंगी। अब इसको मैं यहाँ पे दूसरी साइड इस तरह से फोल्ड करूंगी, और इस पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे कट कर दूंगी मैं सिलाई के टच में जितना भी है इस तरह से। और ये कपड़ा अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे, और इसमें मैं किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। अगर आप तुरपाई वाला रखना चाहते हो तो आप रफ सिलाई लगाओगे। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव में भी अपना यहाँ पे शोल्डर कट वाला ये डिज़ाइन इसी तरह से पाइपिंग लगा के बना लेंगे। ये हमारा इस तरह से कुछ बन के आएगा। अब नीचे की तरफ भी मैं इसमें ये पाइपिंग लगाऊंगी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसमें पाइपिंग अटैच करूँगी नीचे मोहरी में। तो उसी तरह से सेम जैसे हमने ऊपर स्लीव में डिजाइन उस तरह से वो लगाई है पाइपिंग, उसी तरह से सेम मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी। इसको फोल्ड करके अब मैं सिलाई लगा दूंगी यहाँ पे। तो हम अपनी स्लीव को इसमें अटैच कर लेंगे। जितना भी गैप हमने रखा है कट के लिए 3 इंच का, 3 इंच पे मैंने यहाँ पे कुर्ती में मार्किंग कर ली है सेंटर से। तो वहाँ से हम अपने कट वाले पार्ट को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। स्लीव मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है। जो भी अंदर की तरफ हमारा कपड़ा है इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी,
और इस पे यहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी अंदर की साइड करके इस तरह से। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया यहाँ पे। देखिए इससे हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। जो अंदर वाला कपड़ा है वो पहनने के बाद नीचे की तरफ दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव भी बना लेंगे। तो हम अपनी कुर्ती की फिटिंग करेंगे, उसके लिए हम मार्किंग कर लेंगे। जो हमने 2-2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो 2-2 इंच में दोनों साइड पे यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। देख लेंगे हमारी जो फिटिंग ये प्रॉपर आ रही है या नहीं। नीचे मैं 7.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करूँगी कमर के लिए यहाँ पे। तो ये हम अपनी कमर की यहाँ पे फिटिंग करेंगे। 7.5 इंच तक हमें फिटिंग करनी है। उसके बाद नीचे की तरफ हमें मार्किंग करने की या कोई भी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे हमारा घेरा आ जाएगा नीचे की तरफ से। तो जो हमारी कमर की फिटिंग है वो हम कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। स्लीव्स की भी हम इसी तरह से अपनी फिटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ मैं इसको इस तरह से यहाँ से मैं राउंड शेप दूंगी कमर के नीचे से, और नीचे फिर हम वही अपना हाफ इंच में मोड़ेंगे, उसमें दबाएंगे स्टिचिंग में। स्लीव्स की मैंने यहाँ पे फिटिंग कर ली है। कुर्ती की भी मैं यहाँ पे फिटिंग कर लूँगी। और नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे राउंड शेप दी है इस तरह से। नीचे ले जाके फिर हम वही अपना हाफ इंच जितना कपड़ा मार्जिन ले उसमें दबाते हैं सिलाई में, उतने पे ही हम इसी तरह से हम दबाएंगे। चारों पार्ट्स को हम मिला लेंगे इस तरह से। इस पे सिलाई लगा लूँगी मैं। नीचे के घेरे पे मैं पीको कराऊंगी, इसलिए मैंने इसको सिलाई से फोल्ड नहीं किया है। तो ये हमारा यहाँ पे जो है बन के तैयार है कुर्ता। इसके साथ मैंने प्लाजो बनाया है। तो नैरो प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैंने डाली हुई है। आप वो देखना चाहते हो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।